अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायबिटीज़ एंड इन्फेक्शन। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। आर्थोपेडिक ये डायबिटिक फुट, जो डायबिटीज़ के बाद जो इन्फेक्शन हो जाता है पाँव का, वो आर्थोपेडिक के अंडर आता है। यहाँ कुछ जनरल सर्जन भी करते हैं उसको डील, लेकिन वो मेनली आर्थोपेडिक में आता है। एनीवे, ये जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मकसद है आज ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट, जो शुगर है, ये दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी है पूरी दुनिया में। और जो एडवांस कंट्री में है वहाँ तो लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है इस बारे में, लेकिन जो स्पेशली एशियन कंट्रीज़ हैं या जो एडवांस कंट्री नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिथ है कि डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारे उभाम हैं, बहुत सारी फेक कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के कि शुगर है तो जो कुछ भी हो जाए उसकी जो शुगर की वजह से है। मतलब जोड़ में दर्द हो जाए, जोड़ों में हड्डियों में दर्द हो जाए तो लोग क्या समझते हैं कि शुगर की वजह से है। ऑपरेशन कोई नहीं कराना क्योंकि मरीज़ को शुगर है। इस तरह के बहुत सारे फेक मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों में डायबिटीज़ के बारे में। तो इसलिए हम वक्तन फ़वक्तन ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते रहते हैं, हम हो या किसी कोई और चैनल्स हों पब्लिक अवेयरनेस के, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इसका शऊर पैदा हो। पहले ये तो ये बात है कि डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ मेलाइटिस पूरी दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी है पूरी दुनिया में। जब तक शुगर कंट्रोल रहती है आप हेल्दी रहते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगी, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होगी, तो फिर आपको हर तरह के प्रॉब्लम्स होंगे। आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपके किडनी फंक्शंस कम हो जाएंगे, आपके सर से लेके पाँव तक सारे आर्गन्स, मोस्ट ऑफ द आर्गन्स जो हैं वो आपके इन्वॉल्व होंगे इसमें। अगर हम सिर्फ आर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें डायबिटीज़ की और आर्थोपेडिक की या ऑपरेशन की, तो वो हम असल में कंसंट्रेट करेंगे इस प्रोग्राम में। जो जनरली मैं आपको बता दूं कि एक शुगर वाला पेशेंट और एक नॉन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में डिफरेंस क्या है ऑपरेशन का। अगर नॉन डायबिटिक जिसको शुगर नहीं है उस मरीज़ में ज़ख़म भरता है 10 दिन में, तो शुगर वाले मरीज़ में भी 10 दिन में ही ज़ख़म भरता है। अगर हम बग़ैर शुगर वाले मरीज़ में हम 10 दिन के बाद टाँके निकालते हैं तो शुगर वाले मरीज़ में भी 10 दिन के बाद ही टाँके निकालते हैं। वूंड की हीलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो हड्डी की हीलिंग हो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। जितने 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में उधर हील होगी बग़ैर शुगर के पेशेंट में, तो शुगर वाले पेशेंट में भी उतनी हीलिंग होगी। जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही है। वो क्या है कि अगर बग़ैर शुगर वाले पेशेंट में इन्फेक्शन के चांसेस 1% है, 1%, तो जो शुगर वाला पेशेंट है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं 2%, एंड दैट्स इट। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा हैं शुगर वाले पेशेंट में एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक पेशेंट्स। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। अब ये चांसेस हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि शुगर वाले मरीज़ में इन्फेक्शन ही होगा, चांसेस हैं। उसको मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं ऑपरेशन थिएटर में। आजकल तो वैसे भी ऑपरेशन थिएटर में कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लीननेस ज़्यादा बेहतर है, हाइजीनिक कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन वो ज़्यादा बेहतर है पहले से। तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होते हैं। और भी प्रिकॉशंस की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, टिशू की हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है। जो शुगर वाले मरीज़ों में ज़ख़म ख़राब हो जाता है ना, उसकी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्यों वो ख़राब क्यों हो जाता है। जब किसी मरीज़ को देखें ना, कोई ऑपरेशन हो जाता है मिसाल के तौर पे, उसमें उसके बाद प्रिकॉशंस या इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपको सर्जन देता है कि आपने ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, इन चीज़ों की एहतियात करनी है। उनको फॉलो करना तो मरीज़ का काम है ना। अब अगर मरीज़ ये समझे कि सारा का सारा काम हॉस्पिटल का है या डॉक्टर का है,
तो उस तरह ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है ना। एक आपका ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने फॉलो करनी है। आप उसको फॉलो करें ना करें, फिर उसके जो अफेक्ट्स होंगे वो भी आप फिर उसको फेस करेंगे। तो इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। अगर फॉलोअप के लिए आपको बुलाया जाता है कि आपने 10 दिन के बाद आना है और आपकी पट्टी उतारेंगे और टाँकें निकालेंगे, तो आपने 10 दिन के बाद आना है। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो स्टिच एब्सेस बनेगी, वूंड के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह जब टाँकें निकल जाते हैं, पट्टी खुल जाती है, अगर कोई सर्जन आपको ये कहता है कि इसको आपने धो के रखना है, इसको साफ़ रखना है, साबुन से पानी से इसको साफ़ रखना है, इसके ऊपर कोई पायोडीन नहीं लगानी, कोई अल्कोहल स्पिरिट कुछ भी नहीं लगाना आपने, तो ये आपने फॉलो करनी है चीज़ें। अगर आप घर जाके उसी ऑपरेशन के ज़ख्म के ऊपर हल्दी लगाना शुरू कर दें, आपको किसी ने मशवरा दिया है कि इसको पायोडीन से रोज़ाना धोएं, तो वो तो आपका अमल दखल है ना, वो आपकी राय है ना, वो आपका डिसीजन है। अगर उसके बाद ज़ख्म ख़राब हो जाता है तो ये आपने किया है ख़राब, आपको किसी ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। हाँ, आप ये चीज़ डॉक्टर से पूछ सकते हैं, जी मैं इस ज़ख्म को हल्दी लगाऊं, मैं इस ज़ख्म को के ऊपर फ़लाँ चीज़ लगाना चाहता हूँ, वो लगाऊं, तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप अपनी राय के हिसाब से ज़ख्म को ट्रीट करें और फिर ये आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए और आप पूरे मोहल्ले को बताते जाएं कि शुगर वाला मरीज़ इलाज ना कराए, ऑपरेशन ना कराए क्योंकि ज़ख्म ख़राब हो जाता है, तो दैट्स अनफेयर। डायबिटीज़ कुछ भी नहीं करती है, पूरी दुनिया में इतनी कॉमन बीमारी है, सबसे कॉमन बीमारी है, तो आपके ख्याल में पूरी दुनिया में ऑपरेशन करने बंद हो गए या पूरी दुनिया में इन्फेक्शन रेट ज़्यादा हो गया? ऐसा नहीं है। जो मेन चीज़ें मैंने अपने क्लिनिकल सेटअप में ऑब्ज़र्व की हैं इधर पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादा अर्सा तो मैं बाहर रहा हूँ, यहाँ मुझे अभी 2-3 साल ही हुए, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे, वो पेशेंट का कंप्लायंस बहुत पोअर है कि लोग एक तो फॉलो पे नहीं आते पेशेंट, दूसरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। उनकी अपनी एक राय होती है या उनके मोहल्ले की या रिश्तेदारों की एक राय होती है कि इस ज़ख्म को या इस हड्डी को या इसको इस हिसाब से ट्रीट किया जाए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं इसीलिए हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, जी कोई क्वेश्चन है पूछें, आप कोई भी आपकी राय है इस बारे में, आप कुछ कहना चाहते हैं तो पूछें। आप अपने डॉक्टर के साथ डिटेल में डिस्कस किया करें कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर वेलकम। थैंक यू।